बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दी का मौसम आते ही घरों में ब्लैंकेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मुसलसल इस्तेमाल की वजह से इसमें जर्म्स और स्मेल दोनों ही डेवलप हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में इन ब्लैंकेट्स को बार बार धोना या ड्राई क्लीन करवाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपकी इस मुश्किल का बहुत ही ज़बरदस्त हल लेकर आई हूँ। मैं आपको ब्लैंकेट साफ़ करने का और डिसइंफेक्ट करने का एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताने वाली हूँ जिससे ना तो आपको ब्लैंकेट को वॉश करना पड़ेगा और ना ही ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा। घर पर ही आप इसे बआसानी साफ़ कर लेंगे। इसमें से ना सिर्फ ये कि स्मेल चली जाएगी बल्कि ये डिसइंफेक्ट भी हो जाएगा। जर्म्स इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आप इसे बआसानी इस्तेमाल में ला सकेंगे। आज की वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको ब्लैंकेट साफ़ करने का बेहद आसान तरीका बताऊंगी बल्कि वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आप अपनी कैबिनेट्स में ब्लैंकेट को रख सकते हैं जिससे इसमें ना तो किसी किस्म के जर्म्स पैदा होंगे और ना ही कीड़े इस ब्लैंकेट को ख़राब करेंगे। ब्लैंकेट्स क्योंकि काफ़ी महंगे होते हैं इसलिए उन्हें बार बार ख़रीदना कोई आसान बात नहीं होती। तो क्यों ना मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताऊं कि जिसे इस्तेमाल करके आपके ब्लैंकेट्स की खूबसूरती भी बरकरार रहे और आप उसे जब इस्तेमाल करें तो वो बिल्कुल नए की तरह नरम और गर्म भी हों। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपने ब्लैंकेट्स को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं और उन्हें दोबारा इस्तेमाल में बआसानी ला सकते हैं, और वो भी धोए बगैर या ड्राई क्लीन किए बगैर। और ये जो तरकीब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसे आप समर ब्लैंकेट्स के लिए भी बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेमेडी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इन आसान रेमेडीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जिस ब्लैंकेट को आपने साफ़ करना है उसे आप किसी बेड पर फैला दें। मैं जिस ब्लैंकेट को साफ़ करने जा रही हूँ ये फुल साइज़ डबल बेड का ब्लैंकेट है। इसके लिए मुझे साफ़ करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है मीठा सोडा। यहाँ आपने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ मीठा सोडा का इस्तेमाल करना है जो हम कुकिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। आपको तकरीबन 1 कप के करीब मीठा सोडा चाहिए होगा। आप इसे किसी छलनी में डाल लें और इस तरीके से आपने पूरे ब्लैंकेट के ऊपर इसको छिड़क देना है। अगर आपका ब्लैंकेट इससे भी बड़े साइज़ का है तो आप थोड़ा सा और मीठे सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठा सोडा इसमें ज़्यादा तो यूज़ होगा लेकिन आपके ब्लैंकेट को ये एकदम साफ़ सुथरा बना देगा। इस तरीके से आपके ब्लैंकेट पर मौजूद सारे जर्म्स और कीड़े मकोड़े भी मर जाएंगे और आपका ब्लैंकेट डिसइंफेक्ट हो जाएगा। आपने ब्लैंकेट के चारों तरफ मीठा सोडा बहुत अच्छे से छिड़कना है। कोई भी जगह ऐसी ना रह जाए जहां पर आपने इसको ना छिड़का हो। आप चाहें तो आटा छानने वाली छलनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से भी बआसानी आप ब्लैंकेट के ऊपर इस मीठे सोडे को छिड़क सकेंगे। जब आप देखें कि मीठा सोडा सारे ब्लैंकेट पर बहुत अच्छे से स्प्रेड हो गया है तो अब आप आधे घंटे के लिए इसको इसी हालत में छोड़ दें। सर्दी के मौसम में अमूमन ऐसा होता है कि ब्लैंकेट ओढ़कर हम कुछ खाने पीने का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, मोबाइल या लैपटॉप भी यूज़ करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि ब्लैंकेट में काफ़ी जर्म्स और स्मेल डेवलप हो जाती है और जब हम इस ब्लैंकेट को ओढ़ते हैं तो हमें ओढ़ने में बहुत बुरा महसूस होता है। तो मीठा सोडा आपके इस मसले का बहुत आसानी से हल निकाल लेगा। जब आधा घंटा गुजर जाए तो उसके बाद आपने एक और मेथड करना है और वो ये है कि कोई ब्रश ले लें, जैसे कपड़े धोने वाला ब्रश या कोई सॉफ्ट ब्रश लेकर आपने इस ब्लैंकेट को अच्छे से रगड़ना है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि ब्लैंकेट को बहुत ज़ोर से नहीं रगड़ना, बिल्कुल हल्के हाथ से ब्रश की मदद से आप इसको रगड़ें, यानी इसके ऊपर जो मीठा सोडा है वो सारे ब्लैंकेट के ऊपर अच्छे से फैल जाए। पहले तो मीठे सोडे को ब्लैंकेट के ऊपर छिड़का गया था तो वो ऑलरेडी इसके ऊपर फैल चुका है, लेकिन जब आप ब्रश की मदद से इसको रगड़ेंगे तो ये अच्छे से साफ़ होना शुरू हो जाएगा। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने ब्रश को ब्लैंकेट के ऊपर ज़ोर से रगड़ा तो इसके धागे निकल आएंगे और इसकी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको साफ़ करना है, जैसे आप ब्लैंकेट को वॉश करते हुए साफ़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको चारों तरफ से ब्रश की मदद से खूब अच्छे से साफ़ कर लेना है।
ऐसा करने में आपको थोड़ी सी मेहनत और टाइम तो लगेगा, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है और ब्लैंकेट एकदम साफ़ सुथरा तो होगा ही, बल्कि खुशबूदार भी होगा। और ये खुशबूदार कैसे बनेगा, ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैं आपके सामने ब्लैंकेट की सिर्फ एक साइड साफ़ करके दिखा रही हूँ, लेकिन जब आपने ब्लैंकेट घर पे साफ़ करना है तो आप ब्लैंकेट को टर्न करेंगे, उसके ऊपर दोबारा मीठा सोडा छिड़केंगे, आधे घंटे के लिए उसको भी छोड़ेंगे और ब्रश की मदद से बिल्कुल इसी तरह साफ़ करेंगे जैसे कि मैंने साफ़ किया है। यानी आपने ब्लैंकेट की दोनों साइड्स को बिल्कुल इसी तरीके से साफ़ करना है जैसे मैं बता रही हूँ। ये देखिए, मैंने ब्रश की मदद से सारे ब्लैंकेट को साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मीठा सोडा बहुत अच्छे से सारे ब्लैंकेट के ऊपर फैल चुका है और ये साफ़ भी हो चुका है। आपने इस बात पर बिल्कुल परेशान नहीं होना कि मीठा सोडा इसके ऊपर चिपका रह गया है, तो जब हम इसको ओढ़ेंगे तो ये हमारी नाक या आँखों वगैरह में जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगले स्टेप में देखेंगे कि ये कैसे एकदम साफ़ होगा और ये मीठा सोडा साथ साथ झड़ भी जाएगा। अब आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए होगा रोज़ वाटर यानी अर्के गुलाब। आप किसी स्प्रे बॉटल में अर्के गुलाब को डाल लें और इसे आपने सारे ब्लैंकेट के ऊपर खूब अच्छे से छिड़कना है। मेरे ब्लैंकेट के साइज़ के हिसाब से मैंने तकरीबन 1 ग्लास के करीब रोज़ वाटर लिया है। आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अगर आपके ब्लैंकेट का साइज़ छोटा है तो आप इसका इस्तेमाल कम भी कर सकते हैं। यहाँ भी आपने रोज़ वाटर को ब्लैंकेट के चारों तरफ खूब अच्छे से स्प्रे कर देना है। फिर ब्लैंकेट की दूसरी साइड टर्न करेंगे, वहाँ पर भी आपने रोज़ वाटर को खूब अच्छे से स्प्रे करना है। अर्के गुलाब की खुशबू सारे ब्लैंकेट में रच बस जाएगी और जब आप इस ब्लैंकेट को ओढ़ेंगे तो आपको ओढ़ते हुए बहुत अच्छा महसूस होगा। अभी अगला स्टेप बाकी है। उसके लिए अब आपने क्या करना है कि जब आप देखें कि आपने सारा अर्के गुलाब ब्लैंकेट पर खूब अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और आपका ब्लैंकेट काफ़ी हद तक डिसइंफेक्ट हो गया है, तो अब आपने इस ब्लैंकेट को धूप में तकरीबन 1 घंटे के लिए फैला देना है। कोशिश करें कि तेज़ धूप में इस ब्लैंकेट को 1 घंटे के लिए फैलाएं। अगर तेज़ धूप नहीं है तो हल्की धूप में भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर तेज़ धूप होगी तो ऐसे में इसमें जो मौजूद थोड़े बहुत भी जर्म्स होंगे वो भी मर जाएंगे। ये देखिए, मैंने ब्लैंकेट को धूप में 1 घंटे के लिए फैला दिया था। फैलाने के बाद जब मैंने इसको उतारा है तो इस पर से मीठा सोडा काफ़ी हद तक झड़ चुका है और इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अब आप चाहें तो इस ब्लैंकेट को इस्तेमाल करें और अगर आपने इसको अभी फ़ौरी तौर पर इस्तेमाल नहीं करना तो आप इसे फ़ोल्ड करके अपनी कैबिनेट में भी रख सकते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि जब विंटर सीज़न ऑफ होता है तो ऐसे में हम अपने ब्लैंकेट्स वगैरह को संभाल कर कैबिनेट्स में रखते हैं, तो ऐसे में आप दोबारा ब्लैंकेट को इसी तरीके से साफ़ करें और इसको फ़ोल्ड करके अपनी कैबिनेट में रख दें। लेकिन आपने इस ब्लैंकेट को डायरेक्ट कभी भी कैबिनेट में नहीं रखना, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट इसी तरीके से इसको कैबिनेट में रख दिया तो एक तो ये कि इसमें गर्दो गुबार आ जाएगा और इसमें कीड़े भी आ जाएंगे। आपने इस तरीके से ब्लैंकेट को पहले फ़ोल्ड करना है और उसके बाद आप इसको अपनी कैबिनेट में रखेंगे, लेकिन किस तरीके से वो मैं आपको बताने लगी हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर तो आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, आप इसको इसी तरह ओपन भी अपनी कैबिनेट में रख दें और जब आपने इसको रात को इस्तेमाल करना हो तो आप इसे निकाल लें। लेकिन अगर आप इसे नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये स्टोरेज बैग चाहिए होगा। ये स्टोरेज बैग दुनिया के हर मुल्क में बआसानी मिल जाते हैं और बहुत कम कीमत में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इन्हें ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इन बैग्स के ऊपर ज़िप भी लगी हुई होती है और कुछ के ऊपर बटन्स लगे हुए होते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह का बैग लेना पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप ज़िप वाला बैग लें। इस तरह से ये बहुत अच्छे से बंद हो जाता है और आप इसके अंदर ब्लैंकेट को बआसानी महफूज कर देंगे। इसमें ना तो किसी किस्म की कोई डस्ट जाएगी और ना ही किसी किस्म की स्मेल पैदा होगी। आपने ऑलरेडी इस ब्लैंकेट में अर्के गुलाब और मीठे सोडे का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये डिसइंफेक्ट तो हो ही चुका है। तो बस अब आपने इसे स्टोरेज बैग में रखना है, बंद कर दें और जब कमिंग सीज़न में आपने इसको निकाल कर इस्तेमाल करना हो तो आपको इसे दोबारा साफ़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। इसे आप निकालिएगा, थोड़ी देर के लिए धूप में रखिएगा और बआसानी इस्तेमाल में ले आइएगा। ये देखिए, मैंने ब्लैंकेट को इस स्टोरेज बैग में रख दिया है और इसके हैंडल्स भी हैं, इन्हें बआसानी कैरी भी किया जा सकता है।
अमूमन लोग जब ब्लैंकेट्स वगैरह को नेक्स्ट सीज़न के लिए संभाल कर रखते हैं तो इसमें फ़िनाइल बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है इसमें आपको बिल्कुल भी फ़िनाइल बॉल्स की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने ब्लैंकेट को संभाल कर नेक्स्ट सीज़न के लिए रखें और जब आप उसे बाहर निकालेंगे तो ना सिर्फ ये कि ये आपका डस्ट से महफूज हुआ होगा बल्कि डिसइंफेक्टेड भी होगा और इसमें से बहुत अच्छी स्मेल भी आ रही होगी। अब मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी टिप शेयर करती हूँ। कुछ एरियाज़ में अलमारी में बहुत जल्दी कीड़े वगैरह आ जाते हैं और जब वहाँ पर ऊनी कपड़े या ब्लैंकेट वगैरह रखे जाते हैं तो वो कीड़े उन्हें ख़राब कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप स्टोरेज बैग में ढेर सारा मीठा सोडा छिड़क दें, साथ ही सुर्ख साबुत मिर्च को भी इसमें डाल दें। तकरीबन 7-8 साबुत मिर्चें काफ़ी होंगी। आपने सुर्ख साबुत मिर्चों को तोड़ना नहीं है, साबुत ही इसमें रख देना है और उसके ऊपर आप अपने वूलन कपड़े या ब्लैंकेट वगैरह रख दें और उन्हें बंद करके सेव कर लें। जब आप उन्हें खोलेंगे, चाहे 6 माह के बाद खोलें, साल के बाद खोलें, वो उसी तरह होंगे जैसे कि आपने पैक किए थे। कीड़ों ने उसे बिल्कुल भी ख़राब नहीं किया होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे और लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।